नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे की जो कि ग्रुप डी की ज़बरदस्त वैकेंसियां चल रही हैं। 32,000 से भी ज़्यादा पदों में वैकेंसी रनिंग में चल रही हैं। अंतिम दिनांक 20 से 22 फरवरी 2025 रखी गई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप लोग रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन करना चाह रहे हो तो आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा या फिर स्टेट का जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसे अपलोड कर दोगे तो काम चलेगा या फिर नहीं। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के मन में चल रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और आपको बिल्कुल रियल सल्यूशन बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों का सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बन जाए और कहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य रूप से बना होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ आप लोग देख पाएंगे इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बिल्कुल आसान से भाषा में लिखा हुआ है कि आप लोगों को सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड करना है। उसी की जानकारी आप लोगों को फॉर्म भरते समय देना है। अदरवाइज़ आपका जो कि फॉर्म है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आप सीधा जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आगे होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो इसलिए आपको समय रहते अपने फॉर्म में संशोधन कर लेना है यदि आप लोगों से त्रुटियां हो गई हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म भरा ही नहीं है तो आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको गलती नहीं करना, नहीं तो करेक्शन का चार्ज आप लोगों को अलग से पे करना होगा, तो आपका ही लॉस होने वाला है। तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे, हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सीधा लेकर चलता हूँ जहाँ आपके जो कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी लिखी हुई है। यहाँ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप इस पेज जो कि 67 पेज की ये पीडीएफ है, जो कि बहुत ही लंबी पीडीएफ है। यहाँ मैं आप लोगों को सीधा लेकर चलता हूँ पेज नंबर, ये देखिए दोस्तों, आपको पेज नंबर आ जाना है 14 में। यहाँ आप लोग देख पाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 में आ जाना है और 8 पॉइंट यहाँ देख पाएंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8.6। आप लोग पॉइंट नंबर 8.6 में देख पाएंगे, यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट कम्युनिटी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस स्टेटस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस अगेंस्ट दिस CEN shall only be considered for reservation and related benefits as per eligibility. Any changes in the status thereafter shall not be entertained। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसका अर्थ ये है, यदि आप लोग OBC, SC, ST, EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आप लोगों को दिए गए इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो OBC, SC, ST, EWS का जो कि फॉर्मेट दिया है जाति प्रमाण पत्र का, उस फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट करवाना है और अपने तहसील स्तर में जाना है और जो वहाँ के संबंधित अधिकारी होंगे, SDM हो गया, SDO हो, जो भी होंगे, तो वहाँ से आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनवाना है। आपको अपना जो स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र है उसको लेकर जाना है और अपना जो ये फॉर्मेट रहेगा इसको लेकर जाना है, आधार कार्ड और एक आध दो फोटो आपको लेकर जाना है और बस आपका 1 से 2 दिन के भीतर जो कि सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। और दोस्तों 22 फरवरी 2025 के भीतर ही आप लोगों को अपना सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है और उसी को आप लोगों को अपलोड करना है या फिर उसी की जानकारी आप लोगों को फॉर्म भरते समय यहाँ फॉर्म में फिलअप करना होगा। अदरवाइज़ आपका जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और आप सीधे जनरल कैटेगरी में आओगे यदि आप लोग सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र की डिटेल नहीं डालोगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के कन्फ्यूजन था, उन्होंने फॉर्म भरते समय स्टेट लेवल का ही जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है या फिर उसी की जानकारी को फिल कर दिया है।
तो ऐसा आपको नहीं करना है, समय रहते आप लोगों को अपने फार्म में करेक्शन कर लेना है। नहीं तो हमारा क्या है दोस्तों, हम आपको जेन्युइन जानकारी बता ही दिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी और सीधा आप लोगों को मतलब डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। नहीं तो आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में आओगे तो ही आप लोगों का अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप लोगों को लात मार के भगा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टू द करेक्ट एकदम से साफ तौर पर लिखा हुआ है जब, तो आप क्यों लापरवाही कर रहे हो। जब इसमें साफ तौर पर न लिखा होता तो वो बात अलग होती कि आप स्टेट लेवल का डाल दो, जाति प्रमाण पत्र या फिर किसी लेवल का। जब यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के 14 नंबर पेज में और 8.6 नंबर जो पॉइंट है कॉलम, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। इसको अन्यथा न लीजिए, इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट समझ के आप अपने फॉर्म में संशोधन कर दीजिए। यदि आप लोगों ने त्रुटि कर दिया है तो बिल्कुल समय रहते संशोधन कर लेना है। तो दोस्तों मेरा मोटिव यही था कि जो भी मेरे से जुड़े हैं बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करूं। अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ी हो चुकी है तो समय रहते सुधार लीजिए, नहीं तो हमारा क्या जाता है, आप ही का जाएगा जो कुछ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।